फैक्टोरियल या क्रम गुणित। यदि कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n है तो n और n से पहले आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को उस n का फैक्टोरियल या क्रम गुणित कहते हैं। इसे संकेत n एक्सक्लेमेशन या फैक्टोरियल n द्वारा व्यक्त करते हैं। दैट इज फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल बराबर होगा उस प्राकृतिक संख्या n से आरंभ करेंगे, गुणा करेंगे उसको n-1 से, यानी उससे एक पूर्व वाली संख्या, इंटू n-2 उससे दो कम वाली संख्या, और ऐसे करके क्रमशः बैकवर्ड्स चलेंगे, गुणा करते जाएंगे जब तक कि क्रमशः कम करते हुए हम 3, 2, 1 तक ना आ जाएं। जैसे 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 चौके 20, 3 60, दूनी 120, इसलिए 5 फैक्टोरियल बराबर हो गया 120 के। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 6। 15 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल will be equal to 15 factorial means 15 into 14 into 13 into 12, ऐसे क्रमशः कम करते जाएंगे into 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल का मतलब है 13 into 12 into 11 into 10, क्रमशः कम करते जाएंगे 3, 2, 1। अब 13 से आगे का फैक्टोरियल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास नोमिनेटर में सिर्फ 15 इंटू 14 ही बचेगा, दैट इज बराबर 210। विशेष टिप्पणी के अंदर 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अर्थहीन है, और ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ln n माइनस n, इसे स्टर्लिंग फॉर्मूला कहते हैं। क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय, दी हुई वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास या क्रम बनाए जा सकते हैं, वे सब विन्यास क्रम दी हुई वस्तु के क्रमचय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में 3 चीज़ें हैं A, B, C, और उसमें से दो दो को लेकर हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। जैसे ABC में से हमने AB ले लिया, या BC ले लिया, या CA ले लिया, या BA ले लिया। AB और BA दो अलग अलग क्रम है, क्योंकि AB में A पहले आ रहा है, B बाद में, BA में B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, इसलिए दो भिन्न अरेंजमेंट्स हैं। इसी प्रकार BC CB, CA AC, इस प्रकार से ABC में से दो दो वस्तुओं को लेने पर कुल मिलाकर 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं, 6 क्रमचय बन सकते हैं। अतः 3 में से दो दो वस्तुओं को लेने पर बनने वाले क्रमचयों की संख्या 6 होगी। 1, 2, 3 अंकों को लेकर हर बार तीनों ही अंकों को लेना है तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं, हम देखें तो 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कॉम्बिनेशन, किसी दी हुई संख्या की वस्तुओं के समूह में से सभी या कुछ वस्तुएं लेकर बनाए गए विभिन्न समूहों। मेन बात जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, मेन बात है कि समूह में आना चाहिए वो। तो जितने समूह बन सकते हैं उनमें से प्रत्येक समूह को ही वस्तुओं का संचय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A, B, C 3 चीज़ें हैं और उनमें से दो दो वस्तुओं के कितने संचय बन सकते हैं, तो वो संचय एक बार हमने A, B ले लिया, एक बार हमने B, C ले लिया, एक बार हमने C, A ले लिया, इसलिए टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बनने वाले संचयों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार जहाँ क्रमचय में वस्तुओं के लेने के क्रम का भी महत्व होता है, ए बी अलग क्रमचय है और बी ए अलग क्रमचय है, संचय में क्रम का महत्व नहीं है, ए बी एक ही संचय है।